नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी एक राजा के बारे में है और एक नेत्रहीन संत के बारे में जिसके पास आंखें नहीं थी। नेत्रहीन का मीनिंग है कि उसके पास आंखें नहीं थी। ओके, आज की जो कहानी है आज के समाज को दर्शा रही है। मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि इस कहानी से आपको एक अच्छी शिक्षा मिले और आप इस बात को अपनी लाइफ में उतार लें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक बार एक राजा अपने सहचरों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया था। वहाँ शिकार के चक्कर में एक दूसरे से बिछड़ गए और एक दूसरे को खोजते हुए राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया में पहुंचकर अपने बिछड़े हुए साथियों के बारे में पूछने लगा। नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही यहाँ से गए थे, बाद में आपके मंत्री यहाँ से गुजरे हैं, फिर अब आप स्वयं यहाँ से पधारे हैं। इसी रास्ते से आप आगे जाएं तो मुलाकात हो जाएगी। संत के बताए हुए रास्ते पर राजा ने अपना घोड़ा दौड़ाया और जल्दी ही अपने सहयोगियों के पास पहुंच गया। नेत्रहीन संत के कथानुसार वे एक दूसरे से मिल गए। यह बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि नेत्रहीन संत को कैसे पता चला कि कौन किस ओहदे वाला व्यक्ति है। लौटते समय राजा अपने अनुचरों को साथ लेकर संत की कुटिया में पहुंचकर संत से प्रश्न किया कि आप नेत्रहीन होते हुए कैसे जान गए कि कौन कहाँ जा रहा है और कौन किस पद पर है। राजा की बात सुनकर नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं, उसकी बातचीत से होता है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे तब उन्होंने मुझसे पूछा कि अंधे इधर से किसी को जाते हुए देखा था। तो मैं समझ गया कि यह संस्कार किसी विहीन व्यक्ति या फिर छोटी पदवी वाले सिपाही के हो सकते हैं। जब आपके मंत्री जी यहाँ आए तो उन्होंने पूछा, बाबा जी, इधर से किसी को जाते हुए देखा था आपने? तो मैं समझ गया था कि यह किसी उच्च ओहदे वाला है, क्योंकि बिना संस्कार व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन नहीं होता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सिपाहियों के पीछे मंत्री जी गए हैं। जब आप स्वयं आए तो आपने कहा, सूरदास जी महाराज, आपको इधर से निकल कर जाने वालों की आहट सुनाई दी थी। तो मैं समझ गया था कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्दों का समावेश था। और दूसरों का आदर वही कर सकता है जिसे दूसरों से आदर प्राप्त होता है, क्योंकि जिसे कभी कोई चीज़ नहीं मिलती तो वह उस वस्तु के गुणों को कैसे जान सकता है। दूसरी बात, यह संसार एक वृक्ष स्वरूप है। जैसे वृक्ष में डालियां तो बहुत होती हैं, पर जिस डाली पर ज़्यादा फल लगते हैं वही झुकती है। इसी अनुभव के आधार पर मैं नेत्रहीन होते हुए भी सिपाहियों, मंत्री और आपके पद को बता पाया। अगर गलती हुई हो महाराज तो आप मुझे क्षमा कर देना। राजा संत के अनुभव से बहुत प्रसन्न हुए। संत के जीवन वृत्ति का प्रबंध राजकोष से करने का मंत्री को आदेश कर दिया। अब उस संत ने पूरी जिंदगी अपनी राजमहल में बिताई और बहुत अच्छे से खाया पिया। ठीक है, तो आज की शिक्षा क्या है? आज की शिक्षा है कि आजकल हमारा मध्यम वर्ग परिवार जो है संस्कार विहीन होता जा रहा है। थोड़ा सा पद, पैसा व प्रतिष्ठा पाते ही दूसरे की उपेक्षा करने लगते हैं। यह कतई उचित नहीं है। मधुर भाषा बोलने में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होता, अतः मीठा बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आज की कहानी इतनी है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू दोस्तों मेरी कहानी सुनने के लिए। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे एक कमेंट भी छोड़ देना कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।